क्या आपने कभी सोचा है कि Amazon इंडिया पे टॉप सेलर्स कैसे 50 लाख प्लस मंथली रेवेन्यू जनरेट करते हैं, या कैसे नए सेलर्स भी 6 महीने में 5 से 10 लाख मंथली अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं? नहीं ना? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइवेट लेवल और वाइट लेवल बिजनेस मॉडल के बारे में, जो कि Amazon पे सक्सेस की रियल चाबी है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे आप भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल न्यू सेलर हो या एक्सपीरियंस्ड हो। इस वीडियो से आप सीखोगे प्राइवेट लेवलिंग क्या होता है, इसकी बेनिफिट्स क्या है, प्राइवेट लेवल और वाइट लेवल का अंतर क्या है, और आपको कौन सा स्टार्ट करना चाहिए, आप कैसे शुरू कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कितना इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं गारंटी देती हूँ ये इंफॉर्मेशन आपकी बिजनेस जर्नी को कंप्लीटली चेंज कर देगी। तो हाय दोस्तों, मैं हूं ममिता और स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल जायका सेलर ज्ञान पे। सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये दोनों कंसेप्ट्स प्राइवेट लेवल और वाइट लेवल एग्जैक्टली है क्या। ये दोनों सिमिलर लगते हैं, लेकिन फंडामेंटल डिफरेंसेस है जो आपके बिजनेस मॉडल को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। प्राइवेट लेवलिंग क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में, जब आप किसी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से अपनी स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स बनवाते हैं और फिर उस प्रोडक्ट्स पे अपना ब्रांड नेम और लोगो लगाकर सेल करते हैं, ये प्राइवेट लेवलिंग है। फॉर एन एग्जांपल, आप एक मैन्युफैक्चरर से स्पेशल डिजाइन के वाटर बॉटल्स बनवाते हैं, अपने ब्रांड एक्वा लाइफ का लोगो लगवाते हैं और फिर Amazon पे सेल करते हैं। वाइट लेवलिंग में क्या होता है? इसमें मैन्युफैक्चरर्स ऑलरेडी जेनेरिक प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, जिन्हें मल्टीपल सेलर्स खरीदकर अपनी ब्रांड नेम से सेल करते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन कम होता है। जैसे कि एक मैन्युफैक्चरर स्टैंडर्ड वाटर बॉटल्स बनाता है और अलग अलग सेलर्स उन्हें खरीदकर अपनी ब्रांड नेम से मार्केट करते हैं। दोनों में की डिफरेंस है प्रोडक्ट कस्टमाइजेशन का। प्राइवेट लेवल में आप प्रोडक्ट का डिजाइन, क्वालिटी, फीचर्स डिसाइड कर सकते हैं, जबकि व्हाइट लेवल में आप रेडीमेड प्रोडक्ट को सिर्फ अपनी ब्रांड नेम से सेल करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये मॉडल्स Amazon पे इतने सक्सेसफुल क्यों है? देखिए, इंडिया में कंज्यूमर्स अब लोकल ब्रांड्स को भी उतना ही ट्रस्ट करने लगे हैं जितना इंटरनेशनल ब्रांड्स को। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट, 65% इंडियन कंज्यूमर्स आर नाउ विलिंग टू ट्राई न्यू लोकल ब्रांड्स इफ द क्वालिटी इज गुड। Amazon का A9 एल्गोरिथम भी प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट्स को फेवर करता है, क्योंकि इनकी कन्वर्शन रेट्स यूजुअली बेटर होती है। जब आप यूनिक प्रोडक्ट ऑफर करते हैं विद गुड ब्रांडिंग, तो कस्टमर्स का आपकी लिस्टिंग पे क्लिक करने का चांसेस ज्यादा ही हो जाता है। मैंने खुद देखा है कि मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने प्राइवेट लेवल स्टार्ट किया है, उनकी सेल्स 3 to 4 मंथ्स में ही 5 गुना तक बढ़ गई कंपेयर टू रीसेलिंग बिजनेस मॉडल। अब मैं आपको प्राइवेट लेवलिंग की कुछ मेजर बेनिफिट्स बताती हूँ। सबसे पहला बेनिफिट है कंप्लीट ब्रांडिंग कंट्रोल। जब आप प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो आपके पास पूरी फ्रीडम होती है अपनी ब्रांड को जैसे चाहे रिप्रेजेंट करने की। आप प्रोडक्ट का डिजाइन से लेकर पैकेजिंग, लिस्टिंग, इमेजेस और डिस्क्रिप्शन तक सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। ये फ्रीडम रीसेलिंग बिजनेस में नहीं मिलती, जहां आपको ब्रांड ओनर का रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग वाले सेलर्स की कन्वर्शन रेट 30 to 40% तक हायर होती है एवरेज सेलर से। दूसरा मेजर बेनिफिट है हायर प्रॉफिट मार्जिन्स। प्राइवेट लेवल में आप अपनी प्रॉफिट मार्जिन्स खुद सेट कर सकते हैं, क्योंकि आप यूनिक प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं और कंपटीशन कम है, इसलिए आप प्रीमियम प्राइसिंग रख सकते हैं। जैसे एक नॉर्मल रीसेलर शायद 10 से 15% मार्जिन पे काम करते हैं, प्राइवेट लेवल सेलर्स इजीली 30 to 50% मार्जिन अचीव कर सकते हैं। ये डिफरेंस आपके बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तीसरा बेनिफिट, जो मैं पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ, वो है लॉन्ग टर्म बिजनेस बिल्डिंग। प्राइवेट लेवल में आप एक्चुअली एक एसेट क्रिएट कर रहे होते हैं, अपना ब्रांड। देखिए, जब आप दूसरे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स रीसेल करते हैं, तो कल को अगर वो ब्रांड आपको प्रोडक्ट सप्लाई करना बंद कर दे या डायरेक्ट Amazon पे सेल करने लगे, तो आपका बिजनेस तो खत्म। लेकिन प्राइवेट लेवल में क्या होता है, आप खुद के ब्रांड ओनर होते हैं। आप डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स चेंज कर सकते हैं, लेकिन ब्रांड वैल्यूज कंटिन्यूअसली बिल्ड होती रहती है।
प्राइवेट लेवल का एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है कस्टमर लॉयल्टी। अब जब कस्टमर्स आपके ब्रांड से सेटिस्फाइड होते हैं तो वो डायरेक्टली आपके ब्रांड को सर्च करने लगते हैं। ये रिपीट कस्टमर्स आपके बिजनेस की बैकबोन बन जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स बताता है कि रिपीट कस्टमर्स एक्विजिशन कॉस्ट का सिर्फ 20% खर्चा करके 80% रेवेन्यू जनरेट करते हैं और प्राइवेट लेवल में ये रिपीट कस्टमर्स बढ़ाना मच इजियर होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मोमिता, प्राइवेट लेवल और वाइट लेवलिंग के लिए तो बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, राइट? ये एक मिथ है जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ यहाँ पे। प्राइवेट लेवलिंग के लिए ज़रूर बड़ी सी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी करना पड़ता है मैन्युफैक्चरर को, लाइक 500 और 1000 पीसेस डिपेंड ऑन प्रोडक्ट्स एंड कैटेगरीज। लेकिन अगर आप कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट मार्केट फिट एंड टेस्टिंग करना चाहते हैं तो वाइट लेवलिंग के थ्रू भी कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट wholesaleoil.com से स्मॉल क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ प्रोडक्ट डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर से लेकर अवेलेबल कराया जाता है स्मॉल सेलर्स और न्यू स्टार्टअप के लिए। प्रोडक्ट्स पे आप अपना ब्रांडिंग और पैकेजिंग लगा सकते हैं, कोई कॉपीराइट का इशू नहीं होगा और सारा प्रोडक्ट्स का प्रॉपर जीएसटी बिल भी मिलेगा। और फिर आपको टेस्ट करना है मार्केट रेस्पॉन्स, जिस प्रोडक्ट में रेस्पॉन्स मिले उसको स्केलिंग कर सकते हैं। फिर मैंने देखा है कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने सिर्फ 15,000 रुपीज के इनिशियल इन्वेस्टमेंट से वाइट लेवल जर्नी स्टार्ट की और 6 मंथ्स में 5 लाख प्लस मंथली रेवेन्यू अचीव किया है। आप कमेंट्स करके ये बताएं कि आप किस टाइप के प्राइवेट लेवल बिजनेस और किस कैटेगरी से स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं पर्सनली आपकी क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। प्राइवेट और वाइट लेवलिंग का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इजी प्रोडक्ट लाइन एक्सपेंशन। ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में अगर आपका न्यू प्रोडक्ट लाइन ऐड करनी है तो आपको न्यू मशीनरी, न्यू स्टाफ, न्यू प्रोसेस सेटअप करने की ज़रूरत है। लेकिन प्राइवेट लेवल में आप डिफरेंट मैन्युफैक्चरर से डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सोर्स कर सकते हैं और सबको अपने ही ब्रांड के अंडर सेल कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आप एक मैन्युफैक्चरर से फेस क्रीम, दूसरे से शैम्पूज और तीसरे से मेकअप आइटम सोर्स कर सकते हैं। लेकिन कस्टमर के लिए ये सब आपके ही ब्रांड के प्रोडक्ट्स लगेंगे। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मुझे प्राइवेट लेवल चूज करना चाहिए या वाइट लेवल। ये डिसीजन आपके बिजनेस गोल्स, अवेलेबल इन्वेस्टमेंट और एक्सपीरियंस लेवल पे डिपेंड करता है। अगर आप कंप्लीटली न्यू है ई कॉमर्स में और लिमिटेड बजट है आपका, तो वाइट लेवलिंग अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को अपनी ब्रांड नेम से सेल करके मार्केट टेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है और आप लॉन्ग टर्म में सोच रहे हैं तो प्राइवेट लेवलिंग डेफिनेटली बेटर ऑप्शन है। इसमें इनिशियल एफर्ट तो ज़्यादा लगता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी ज़्यादा होते हैं। ज़्यादातर सेलर्स वाइट लेवल से स्टार्ट करके ग्रेजुअली प्राइवेट लेवल में शिफ्ट होते हैं। वो मोस्ट सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि उन्हें मार्केट अंडरस्टैंडिंग पहले से ही होती है। Amazon इंडिया ने खुद अनाउंस किया है कि वो इंडियन प्राइवेट लेवल ब्रांड्स को प्रमोट करने पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, स्पेशली मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू। ये परफेक्ट टाइम है प्राइवेट लेवल बिजनेस स्टार्ट करने का। अब आप एक्साइटेड होंगे कि कैसे स्टार्ट करें Amazon पे। मैं आपको क्विक स्टेप्स बता रही हूँ। सबसे पहले मार्केट रिसर्च करें। आपको सबसे पहले प्रॉफिटेबल निशेस आइडेंटिफाई करनी होगी। हीलियम 10, जंगल स्काउट जैसे टूल यूज करके आप हाई डिमांड, लो कंपटीशन प्रोडक्ट्स ढूंढ सकते हैं। सेकंड है सप्लायर सोर्सिंग। इंडिया में ही बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो प्राइवेट लेवलिंग सपोर्ट करते हैं। आप इंडिया मार्ट देख सकते हैं या ट्रेड शोज विजिट करके मैन्युफैक्चरर्स ढूंढ सकते हैं। इसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट आता है। अपनी प्रोडक्ट्स को कंपटीटर से बेटर बनाने के लिए इंप्रूवमेंट्स आइडेंटिफाई करें। कस्टमर रिव्यूज को एनालाइज करके आप कंपटीटर्स के प्रोडक्ट्स की वीकनेस फाइंड कर सकते हैं। और इसके बाद है ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग। प्रोफेशनल लोगो, अट्रैक्टिव पैकेजिंग और कोहेसिव ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करें। ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में बहुत वैल्यू ऐड करेगी। और फिर है Amazon लिस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। कीवर्ड्स रिच टाइटल्स, डिटेल बुलेट पॉइंट्स एंड हाई क्वालिटी इमेजेस यूज करें। A+ कंटेंट ऐड करें अपने ब्रांड वैल्यू को शोकेस करने के लिए। और फिर है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। Amazon PPC कैंपेन, सोशल मीडिया मार्केटिंग और इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन से अपनी ब्रांड को प्रमोट करें। मैंने देखा है कि जो सेलर्स इन स्टेप्स को सिस्टमेटिकली फॉलो करते हैं वो
6 से 12 महीने में सब्सटेंशियल रिजल्ट्स अचीव कर लेते हैं। अगर आप अमेजन पे ऑर्डर्स बढ़ाना चाहते हैं और प्राइवेट लेवल बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो मेरा नेक्स्ट वीडियो हाउ टू ग्रो ऑर्डर्स ऑन अमेजन ज़रूर देखिए। इस वीडियो में मैं डिटेल में बताई हूँ कि कैसे आप अपनी ऑर्डर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं प्रूवन टॉप सेलर स्ट्रैटेजीज के साथ।